हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त कई बार एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस दे देता है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रखता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो आज हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का हर एक कंडीशन जो कि ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है पहले ये जान लें। ठीक है, फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट डिफाइन करूंगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट के बाद इसका ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस डिफाइन करके फिर मैं एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सिखा दूँगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? ये एक नॉन रेकरिंग नेचर प्रॉफिट होता है, नॉन रेकरिंग नेचर, ठीक है, नेचर प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये क्रिएट कैसे होता है? जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका फर्म है और आप एयर कंडीशन का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? एयर कंडीशन का बिजनेस करते हैं। और आपके पास एक कार थी, एक कार, ठीक है, ये कार है आपकी। ठीक है, इस कार की कीमत है 5 लाख रुपए। आपका बिजनेस है एयर कंडीशन का और आपके पास एक कार है। ठीक है, आपने इस कार को 6 लाख में सेल कर दिया। इसकी कॉस्ट थी 5 लाख और आपने इसे बेच दिया 6 लाख में। तो आपको जो 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है ये है एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये आपको गेन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो और जो कि आपके अदर देन बिजनेस जनरेट हो रहा हो, बिजनेस को छोड़कर आपका कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये बताते हैं इसमें। मान लेते हैं जब आप गुडविल निकालते हो, तो गुडविल निकालते वक्त आप मान लेते हैं यहाँ की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, गुडविल यहाँ की कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं 20,000 का प्रॉफिट हुआ आ रहा था, यहाँ पे 30,000 का और यहाँ पे 40,000 का। तो हमें यहाँ लगता है कि सर यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा एवरेज ऑन एवरेज 30,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि गुडविल का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कितने का प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, लेकिन किसी का, अगर किसी फर्म का, दो फर्म है, कांस्टेंट फर्म है, मान लेते हैं ये फर्म ए हो गई, ठीक है, सेम बिजनेस है, और ये फर्म बी हो गई। ठीक है, ये फर्म ए हो गई और ये फर्म बी हो गई। ठीक है, फर्म ए को भी वही प्रॉफिट हो रहा था 20,000, 30,000 और 40,000। तो यहाँ पे भी उसका गुडविल निकल रहा था 30,000 का एस्टिमेटेड गुडविल निकलना चाहिए। ठीक है, उसने ये क्या किया कि उसने यहाँ पे क्या किया था, दूसरे साल क्या कर दिया था, इसके पास एक कार थी जिसकी कीमत थी 90,000, उसने उसे 1,20,000 में सोल्ड कर दिया। 90,000 की कार को 1,20,000 में सोल्ड कर दिया, तो इसको 30,000 का प्रॉफिट और हुआ, और जिसके वजह से इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कार ने इसको सेल करने की वजह से कार इसके पास भी थी लेकिन उसने सेल नहीं किया है, कार इसके पास थी, इसने सेल कर दिया। दोनों के पास कार थी, सेम कार थी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस सेम है तो कार दोनों के पास सेम थी। ठीक है, और दोनों में से सिर्फ एक ने अपनी कार को बेच दिया और अपना प्रॉफिट जनरेट करके 60,000 रुपये लिख दिया यहाँ पे। लेकिन दोनों का बिजनेस आइडेंटिकल है, बिजनेस सही कर रहे हैं, एक ही तरह कर रहे हैं। जब एक ही तरह कर रहे हैं तो इसका गुडविल इसके गुडविल से वैरी कर जाएगा। देखो 20, 60, 40, इसका देखो गुडविल आ रहा है 40,000 हो गया इसका गुडविल। ठीक है, अगर इसका गुडविल कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, पिछली क्लास में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बिहाफ पे, बस खाली नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 ले लेना। तो अगर इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका गुडविल 40 आएगा, मतलब इसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका गुडविल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों का बिजनेस सेम होने की वजह से गुडविल दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने जो कार बेची है
ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से इसकी गुडविल ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक ही आइडेंटिकल का बिजनेस है ये तो बार बार तो करेगा नहीं, बार बार कार्ड बेचेगा नहीं, ये कभी कदार बेचने वाली चीज़ थी, इसके वजह से इसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, जो कि इसका प्रॉफिट इतना नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसने एक बार बेचा, हर बार नहीं बेचेगा। तो फ्यूचर में इसका प्रॉफिट इसके बिना चेक किया जाएगा कि इसके बिना एबनॉर्मल प्रॉफिट के बिना इसका कितना प्रॉफिट जनरेट होगा। तो हम इसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे इसमें से। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें ऐड है तो इसको हटा देंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका फ्यूचर में कितना का गुडविल होगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कब और कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा के बता दे रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा समझिए, अगर दो फर्म है और दो फर्म में एक ही आइडेंटिकल एक ही तरह का फर्म है और दोनों का प्रॉफिट भी एक तरह का आ रहा हो, 20,000, 30, 40, 20, 30, 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुडविल दोनों की आएगी सेम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो गुडविल आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया था, अपनी कार को बेच दिया, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट 30,000 से और बढ़ गया। इस साल मान लेते हैं, दूसरे साल उसने अपने कार को बेच दिया, 30,000 से प्रॉफिट और बढ़ गया, जो कि 60,000 हो गया। तो इसकी गुडविल अब ज़्यादा दिखाई देगी, इस वाले फर्म की गुडविल ज़्यादा दिखाई देगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक ही तरह का बिजनेस है तो गुडविल सेम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देते हैं जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो तब पता चलता है कि बिजनेस में एक्चुअल में कितना इसका गुडविल जनरेट हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का बहुत सारा ट्रीटमेंट है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट ये है कि क्वेश्चन में अगर एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है, दो चीज़, इंक्लूडेड ऊपर कर लेता हूँ, एक्सक्लूडेड नीचे, क्योंकि इंक्लूडेड में कई सारे कंडीशन है। क्वेश्चन में इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट या लॉस, या एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट एक्सक्लूडेड है, मतलब प्रॉफिट या लॉस में, तो इसको इग्नोर किया जाए। क्या करिए आप, इग्नोर करिए, मतलब ये क्वेश्चन में बस दिया हुआ है एज ए इंफॉर्मेशन, इसको ये समझिए। जैसे एग्जाम्पल, प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का और लिखा है एक्सक्लूडेड ₹50,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक्सक्लूडेड ₹50,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जब आप गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको यही लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बस एक इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया हुआ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसका ट्रीटमेंट करने, क्योंकि वो पहले से ही माइनस करके बता रहा है कि ये बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड में कई सारे कंडीशन बन जाते हैं। कंडीशन देखो, जब प्रॉफिट के 2 कंडीशन बनते हैं और लॉस के 1 कंडीशन। जब लॉस में इंक्लूडेड हो तो प्रॉफिट के 2 कंडीशन क्या है वो भी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे इस प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, लेकिन प्रॉफिट दिया है 1 लाख और इंक्लूडेड प्रॉफिट 1 लाख दिया है, इंक्लूडेड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹50,000। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट दिया है, इंक्लूडेड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में से
50,000 माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 50,000 आएगा। वो आएगा कितना? 50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गिवन प्रॉफिट, यहाँ पे ये देखिए गिवन प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। अगर गिवन प्रॉफिट ग्रेटर देन एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर गिवन प्रॉफिट है और वो ग्रेटर देन है एबनॉर्मल प्रॉफिट से, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट ही आता है रिजल्ट, क्योंकि देखिए 1 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो गिवन प्रॉफिट है वो 60,000 है, ठीक है। वो कितना है? 60,000 है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में जो गिवन प्रॉफिट है 60,000 है और लिखा हुआ है इंक्लूडेड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹1 लाख, ठीक है। मतलब कि 1 लाख के एबनॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो 60,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट 60,000 रुपये में रिजल्ट दे रहा है। मतलब कि आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट किस में ऐड किया है? किस में ऐड किया कि ये सिर्फ प्रॉफिट 60,000 हो गया। प्रॉफिट अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट होगा और वो भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? अगर लॉस हुआ है और वो भी मान 40,000 का लॉस हुआ है, तो अगर 1 लाख के प्रॉफिट में ऐड करिए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट कम आएगा, और वो भी कितना का प्रॉफिट आ रहा है? 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। तो अगर लॉस, अगर आपका क्या आ रहा है कि प्रॉफिट 40,000 का और लॉस 40,000 का है और एबनॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का है, तो आपको प्रॉफिट आ रहा है 60,000। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब गिवन प्रॉफिट अगर गिवन प्रॉफिट लेस देन हो एबनॉर्मल प्रॉफिट से, अगर गिवन प्रॉफिट लेस देन हो एबनॉर्मल प्रॉफिट से, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है वो लॉस आता है। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि जब गिवन प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कन्वर्ट इनटू लॉस हो जाता है गुडविल निकालते वक्त। प्रॉफिट क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है लॉस निकालते वक्त। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन ये है कि जब लॉस दिया हो और लॉस में इंक्लूडेड हो एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस में इंक्लूडेड है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका लॉस ही जनरेट होगा। जैसे देखिए, अगर लॉस दिया है 60,000 का लॉस दिया है, इंक्लूडेड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹2 लाख का एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो आपको जानते हैं लॉस कितने का हुआ है? ऐसा लॉस हुआ है मतलब कि आपने एपी, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का है, फिर भी लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 60,000 का। मतलब कि तुमने कितना का लॉस करा दिया कि भाई 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद आपको 60,000 का लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसको दोनों को ऐड करिए तो पता चल जाएगा। आपने क्या किया है? 2,60,000 का लॉस कराया। कितने का लॉस कराया? 2,60,000 का। 2,60,000 के लॉस में 2 लाख का प्रॉफिट माइनस कर दिया गया, 2,60,000 के प्रॉफिट माइनस कर दिया गया, ऑटोमेटिक लॉस 60,000 का आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 2,60,000 का लॉस आएगा। तो आपको 3 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली। एबनॉर्मल प्रॉफिट को, अगर 2 प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट में क्या, जब गिवन प्रॉफिट ग्रेटर देन एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो आपका जो रिजल्ट आता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वो प्रॉफिट ही आता है।
ठीक है। अगर गिवन प्रॉफिट लेस देन एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो लॉस आता है। अगर लॉस दिया है और एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया इंक्लूडेड है तो याद रखिएगा उसका रिजल्ट लॉस ही आएगा और वो ज़्यादा लॉस होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि लॉस दिया हो एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को दोनों को ऐड करिए तभी वो लॉस आएगा, ठीक है। तो बच्चे लोग को ये दिक्कत होती है कि वो क्या करते हैं, लॉस में से एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और उनको लगता है कि हमें रिजल्ट प्रॉफिट आया है, बट ऐसा नहीं होता। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट के बावजूद आपको लॉस जनरेट हो रहा है तो ये समझिए कि आपको क्या है कि लॉस ही आया है, ठीक है। सो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन हो गया, आई बात समझ में। और हम अब देखेंगे एबनॉर्मल लॉस का। जिसको भी एबनॉर्मल लॉस का कंडीशन जानना है कृपया मुझे मैसेज करेगा, मैं अगली क्लास में एबनॉर्मल लॉस सिखाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन।